अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की बुक के टॉपिक नॉर्टन यूटिलिटीज़ को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्टन बेसिकली एक एंटीवायरस सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर को ना सिर्फ वायरस से बचाता है बल्कि बाकी भी कुछ फंक्शंस करके आपके कंप्यूटर की स्पीड को इम्प्रूव करता है। तो इसके तीन बेसिकली जो है फंक्शंस आप देख सकते हैं, टूल्स जिसे आप कह लें कि परफॉर्मेंस, प्राइवेसी और रिकवरी, इन तीन चीज़ों के ऊपर ये फोकस करता है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस के ऊपर कि अगर हम नॉर्टन का जो है अगर इसमें अपना कंप्यूटर रजिस्टर करवा लें या इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें तो ये क्या करता है, परफॉर्मेंस पे किस तरह से करता है कि क्लीन योर रजिस्ट्री और कम्पैक्ट योर रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या होती है कि मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अगर आपने एक ही वक्त में बहुत सारी फाइल पेजेस को ओपन किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर और अब आपने उनको डिलीट किया लेकिन फिर भी कंप्यूटर के पास वो इंफॉर्मेशन होती है, ये उसको रिमूव करता जाता है साथ साथ, क्योंकि अगर वो रहेगी अब ये यानी कि समझ लें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उससे ये पता लगा लेगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है तो ये उसको साथ के साथ रिमूव करता जाएगा। इसके बाद है डी फ्रैगमेंट डिस्क। ये क्या होता है जी, अगर आपका जो डाटा पहले से कंप्यूटर के अंदर पड़ा है उसको ये रीअरेंज करता रहता है साथ के साथ, ताकि वो आपकी जो है हार्ड ड्राइव वो स्लो ना हो बल्कि स्पीडली काम करे। इसके बाद ऑप्टिमाइज विंडो, विंडो की स्पीड को तेज़ करता है और बूस्ट योर विंडो स्टार्टअप। अक्सर कंप्यूटर की विंडोज़ होती हैं जब उनको स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो ये उसकी स्टार्टअप को भी, उसकी स्पीड को ज़्यादा करता है। अब इसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्री क्लीनिंग क्या होती है जी, हेल्प यू डिटेक्ट एंड रिमूव इनवैलिड एंट्रीज और रेफरेंस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं चाहिए वो ये ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करता जाएगा, डिटेक्ट करेगा पहले और ये पता लगेगा कि ये वाकई में हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको रिमूव करता जाएगा। और डीफ्रेगमेंटेशन है, इज़ अ प्रोसेस बाय विच फ्रेगमेंटेड फाइल्स डाटा स्टोर्ड ऑन अ डिस्क आर रीअरेंज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि जो फाइल्स काफ़ी पुरानी पड़ी हैं हमारे पास उनको ये रीअरेंज करेगा ताकि कंप्यूटर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और अगर हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये उसको भी स्पीड अप करेगा। इसके बाद प्राइवेसी है, कंप्यूटर सेव हिस्ट्री ऑफ ऑल इवेंट, यानी कि आपको पता है कंप्यूटर में हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है। आप अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोम इस्तेमाल करें, गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, सबकी हिस्ट्री होती है, सर्च हिस्ट्री होती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, वॉच हिस्ट्री होती है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें अगर आपने कोई फाइल डिलीट की हैं तो वो भी रिसाइकल बिन के अंदर पड़ी होती हैं, तो ये वो इसको मैनेज करता है। और जो ऐसी फाइल्स हैं जो हमारे काम की नहीं है उनको डिलीट भी करते रहता है साथ साथ। जिसके अंदर डॉक्यूमेंट हिस्ट्री है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया फिर उसको यानी कि डिलीट कर दिया, हमारे काम का नहीं है तो उसको डिलीट करता जाएगा साथ साथ। सर्च हिस्ट्री है, स्कैन डिस्क, टेम्परेरी फाइल्स और क्लिपबोर्ड कंटेंट, अक्सर चीज़ें जो हम क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लेते हैं वो कॉपी हुई रहती हैं तो ये उनको भी ठीक करता है। रन हिस्ट्री है, कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन होता है रन का, आपको पता होगा, तो ये उसकी हिस्ट्री को भी डिलीट करता है। टेम्परेरी फाइल डायरेक्टरी, रिसाइकल बिन, ब्राउज़र हिस्ट्री और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ट्रेसेस, अगर किसी और सॉफ्टवेयर का हमने कोई चीज़ सर्च की है तो उसको भी जो है ये रिमूव करता जाएगा साथ साथ। इसके बाद रिकवरी है, विद द हेल्प ऑफ रिकवरी ऑप्शन नॉर्टन यूटिलिटीज़ रिकवर डिलीटेड फाइल्स, यानी कि आप इसके ज़रिए डिलीटेड फाइल्स को जो है वो भी दोबारा लेके आ सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अब ये जो है डुप्लीकेट फाइल्स को भी कंप्यूटर में देखता है कि जिसकी वजह से हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो ज़्यादा स्पेस आ जाती है, तो उनको डिलीटेड फाइल्स जो होती हैं उनको डिटेक्ट करके हमें बताता है कि भाई इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और ये इसके पास रिपेयरिंग ड्राइवर का भी ऑप्शन होता है एंड अनइंस्टॉल द अनयूज्ड और अनवांटेड सॉफ्टवेयर, इसका भी ऑप्शन होता है जिसको हमने पहले कंट्रोल पैनल के अंदर पढ़ा था। अब रिकवर लॉस्ट फाइल्स, अगर आपको कोई ऐसी फाइल जो आपकी गलती से डिलीट हो गई है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं इसके ज़रिए। डुप्लीकेट फाइल्स को आप अपने ढूंढ सकते हैं, अपने ड्राइवर को रिपेयर कर सकते हैं। रजिस्ट्री बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हैं, हमने पहले इसमें पढ़ा था कि ये रजिस्ट्री को क्लीन अप भी करता है, अगर गलती से ये सॉफ्टवेयर उसको डिलीट कर दे तो आप इससे रिस्टोर भी करवा सकते हैं कि अगर आप वो रजिस्ट्री आपके काम की थी तो आप उसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं। और अनइंस्टॉल अनयूज सॉफ्टवेयर, ये भी इसका फंक्शन है। इसके बाद ग्राफिक्स हैं, कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स का क्या काम है। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हेल्प टू समराइज एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट आइडियाज़। पिक्टोरियल होता है यानी कि जो नज़र आए ग्राफिकली, तो
इसकी वजह से क्या होता है जी, हाईलाइट इंपॉर्टेंट आइडियाज़। आप इसकी वजह से जो आइडियाज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। यानी कि अब जैसे आप इधर देख सकते हैं, इसी जो हम बुक है कि इसमें ग्राफिक्स को हाईलाइट किया हुआ है। अब पूरे अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जाएगी, ग्राफिक्स पे जाएगी या डेटाबेस पे जाएगी। तो इस तरह ग्राफिकली आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये इसका फंक्शन होता है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन इनटू लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स और बार ग्राफ्स। ग्राफिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप जो है अल्फ़ाबेटिक या फिर जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं उनको ग्राफ्स के अंदर या फिर इसी तरह अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारे लिए किस काम के होते हैं? अलाउ द मेडिकल असिस्टेंट टू इम्पोर्ट फाइल्स फ्रॉम स्प्रेडशीट और डेटाबेस एप्लीकेशन सो दैट डाटा फ्रॉम दिस फाइल कैन बी समराइज्ड ग्राफिकली एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। यानी कि स्प्रेडशीट में हम आगे पढ़ेंगे और डेटाबेस एप्लीकेशन भी स्प्रेडशीट के अंदर, क्योंकि रोज़ वाला सिस्टम होता है और डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा डाटा इकट्ठा पड़ा होता है। तो अगर आपने बहुत सारे डाटा को एक ही पेज के ऊपर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, उसको समराइज करना हो और जो उसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है उनको हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आल्सो यूज इन क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग कस्टम आर्टवर्क फॉर पेशेंट ब्राउचर एंड न्यूज़लेटर। आपने देखा होगा कि जो क्लिनिक्स के या हॉस्पिटल के जो भी ब्राउचर बनते हैं वो भी ग्राफिकली बनते हैं, ज़ाहिर बात है, ग्राफिकली सॉफ्टवेयर के ज़रिए। इसके बाद डेटाबेस है। डेटाबेस आर यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी कि डाटा को ये ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। It is used to manage various type of information that such as that found in large mailing list। जो मेल्स होती हैं उसके अंदर अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट डाटा है उसके लिए, इन्वेंट्रीज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। डेटाबेस हेल्प यू टू एंटर, स्टोर, सेव, फिल्टर, रिट्राइव एंड समराइज द इंफॉर्मेशन देन जनरेट मीनिंगफुल रिपोर्ट। आप इसके ज़रिए एक रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और लोटस अप्रोच। तो ये था हमारा टॉपिक, नॉर्टन और ग्राफिक और डेटाबेस। अगली वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।